दोस्तों हम सब जीवन में एक बार तो दोस्तों के साथ ये योजना बनाते ही हैं कि यार विदेश में घूमने चलेंगे, पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वक्त और पैसे दोनों निकालना सबके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं और आपको कम बजट में विदेशी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना है तो ये ट्रिप आपके लिए पैसा वसूल साबित होगी। जी हाँ, अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत आप भारत के पड़ोसी देश नेपाल घूमकर कर सकते हैं। कैसे जाना है और कहाँ घूमना है, इन सब की जानकारी आपको यहीं मिलेगी। दोस्तों, भारत से नेपाल यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपको नेपाल घूमने के लिए अपना पासपोर्ट, कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत और अपना वोटर आईडी तैयार रखना है। अगर आप विदेशी मुद्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ भी आप फ़ायदे में हैं। नेपाल में भारतीय रुपया चलता है तो जहां तक हो सके 100 के भारतीय नोट ही लेकर जाएं। अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो आप नेपाल के एसबीआई बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो नेपाल तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप दिल्ली से काठमांडू की हवाई यात्रा कर सकते हैं, पर यह आपके लिए महंगी होगी। अगर आप रोड यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से नेपाल के लिए सीधे बस भी मिलेगी, पर यह यात्रा भी 30 घंटे लंबी होगी। इसलिए सबसे सस्ता और सरल रास्ता होगा कि आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचें और वहां से भारत नेपाल बॉर्डर सोनौली के लिए ट्रेन की टिकट ले लें। अगर आप बिहार से जाना चाहते हैं तो बिहार के पटना से नेपाल के लिए आपको बस मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बड़े ग्रुप में कई साथियों के साथ घूमने जा रहे हैं तो आप जीप या कैब से भी गोरखपुर से सोनौली या फिर पटना से सोनौली तक पहुँच सकते हैं। गोरखपुर से भारत नेपाल बॉर्डर 248 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में आपको 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। दोस्तों, सोनौली पहुंचने के बाद आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला सोनौली से काठमांडू तक का, जो वहां से 285 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा सोनौली से पोखरा का, जो वहां से 148 किलोमीटर है। मेरा सुझाव है कि आप पोखरा की ओर जाएं। पोखरा और काठमांडू कुल मिलाकर एक जैसे ही हैं, बस पोखरा में यात्रियों की भीड़ कम होती है तो आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। साथ ही पोखरा काठमांडू से हर मायने में किफ़ायती है। पोखरा शहर अपनी झीलों की वजह से बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आप यहां पहुंचकर झील के किनारे होटल में कमरा ले सकते हैं। आपको 800 से 1000 रुपये तक के कमरे मिल जाएंगे। अगर आप सुबह पहुंचे हैं तो कुछ देर आराम करने के बाद पैदल ही शहर की यात्रा करने के लिए निकल सकते हैं। यकीन मानिए कि आपने पोखरा जैसा खूबसूरत झील नहीं देखा होगा। फेवा झील यहाँ की सबसे मशहूर और लंबी झील है। झील में घूमने के लिए आपको वहाँ 400 में नाव मिल जाएगी, जो इस खूबसूरत झील की सुंदरता और ठहराव दोनों का अनुभव करवाएगी। सारंगकोट और शांति स्तूप पोखरा के आसपास बहुत मशहूर हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप 1-2 दिन वहां रुककर बाकी जगह भी घूम सकते हैं। दोस्तों, पोखरा की खासियत है वहां की ट्रैकिंग। जी हां, अन्नपूर्णा की पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने के लिए आपको कई विकल्प मिलेंगे, जिसमें ये 3 सबसे मशहूर हैं। सबसे पहला अन्नपूर्णा सर्किट ट्रेन, जो कि 20 दिन का समय है। इसके अलावा अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक 10 से 12 दिन, और घोरे पानी यानी कि पुन हिल ट्रैक 3 से 5 दिन का। समय सीमा और बजट को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव होगा कि आप घोरे पानी पुन हिल ट्रैक को चुनें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अन्नपूर्णा कंजर्वेशन रेंज में जाने के लिए आपको 2 परमिट की आवश्यकता होगी। ACAP और TIMS, ये दोनों परमिट आपको 1000 में पोखरा से ही आधे घंटे के अंदर मिल जाएंगे। तो वहीं नया पुल गांव से आपकी ट्रैकिंग की शुरुआत होगी। यहां पहुंचने के लिए बांगलुंग बस पार्क से आसानी से बस मिल जाएगी। बस का किराया बहुत ही मामूली होता है और 2 घंटे में आप नया पुल पहुंच जाएंगे। नया पुल पहुंचने के बाद यहां से आपको नेपाल के नज़ारे देखने को मिलेंगे। नया पुल चेक पोस्ट पर आपको परमिट दिखाना होगा, और अगर आपके पास परमिट नहीं है तो वहां से आपको नया परमिट भी मिल जाएगा। इस 3-4 घंटे की ट्रैकिंग में आपको बहुत सारा रोमांच और नेपाल की सुंदरता दोनों एक साथ मिलेगी। खेंदुंगा पहुंचकर आपको अन्नपूर्णा की हरी घाटियां देखने को मिलेंगी, और साथ ही नया पुल के सबसे प्रसिद्ध आकर्षण नदी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तिखेंदुंगा पहुंचने के बाद आप एक रात के लिए होटल में कमरा ले लें, जो आपको 300 से 400 तक में मिल जाएगा। दोस्तों, इस दिन के लिए खुद को तैयार कर ले, क्योंकि यहां आपको 6 से 7 घंटे की ट्रैकिंग करनी होगी। वैसे तो घोरे पानी तक का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको थकान का एहसास ही नहीं होगा, पर तिखेंदुंगा से निकलने से पहले पानी और स्नैक्स का इंतज़ाम कर लें ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। आपकी ज़्यादातर चढ़ाई सीढ़ियों से होगी, इसलिए रास्ते में आराम करते हुए हर नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए जाएं। नेपाल कितना खूबसूरत है। वहाँ की ठंडी स्वच्छ हवा और झील से बहता पानी आपकी सभी चिंताओं को गायब कर देगा। यहाँ पहुँचकर भी आप उस रात के लिए 300 से 400 में कमरा ले सकते हैं और खूबसूरत वातावरण का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
तो वहीं यहाँ जाने के बाद आप एक चीज़ कभी मिस मत कीजिएगा, जी हाँ, पुन हिल से उगते सूरज को देखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन नज़ारों में से एक होगा जब पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता है और उसकी रोशनी पहाड़ों की चोटी पर पड़ती है तो वो सोने की तरह चमक उठता है। पून हिल घोरे पानी से आधे घंटे के रास्ते पर है, तो आप सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय देखने के लिए वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पर सूर्योदय देखने के लिए भीड़ लगती है। उसके बाद आप वहाँ चाय नाश्ता करके वापस घोरे पानी लौट आइए। घोरे पानी से आप सीधे तड़ा पानी की ओर निकल जाइए। तड़ा पानी के रास्ते में जो आपको प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देगी उसमें आप कहीं खो से जाएंगे। रास्ते में आपको देवराली पास मिलेगा, जो आपको नेपाल की खूबसूरत और बेहतरीन खूबसूरती का लगातार अनुभव करवाता रहेगा। चढ़ाई पूरी करने के बाद ऊपर से नेपाल के खूबसूरत मनमोहक नज़ारों का आनंद लें और फिर उस रात के लिए वहीं कमरा ले लें, जो आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। अगले दिन घांद्रुक के लिए निकल जाएं। जी हाँ, घांद्रुक एक बहुत बड़ा गांव है जहां पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। घांद्रुक की सबसे प्रसिद्ध जगह है गुरुंग म्यूजियम। इस शानदार म्यूजियम में कुछ घंटे घूमने के बाद आपको वहां से पोखरा के लिए बस मिल जाएगी और पोखरा से भारत बॉर्डर के लिए आपको शाम 5 बजे बस मिलेगी। आपके ट्रैकिंग पर हर दिन लगभग 1000 खर्च होंगे, तो 6000 से 7000 में आपकी ये विदेश यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप किफ़ायती विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो देर ना करें और ट्रिप की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, आपने भी कभी ऐसी बजट यात्रा की है? अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।